वाची प्राणम जूम इत्यादि जो श्रुति जो दिए थे पूर्व मंत्र के अंत में, श्लोक के अंत में भाष्य में मंत्र दिया है, वो बृहदारण्यक में भी है वास्तव में। वो बृहदारण्यक में भी है 4:4:22 में। ऐत्रेय आरण्यक में भी था, नंबर बता दिया था, और बृहदारण्यक में भी है। अब अगले के लिए अवतरण क्या दे रहे हैं भाष्यकार, देखिए। ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोके न सम्यक दर्शन से यज्ञत्वम संपादितम। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म इत्यादि श्लोक के द्वारा सम्यक दर्शन ब्रह्म विद्या का यज्ञत्व संपादन कर दिया गया, यज्ञत्व रूपकता प्रदान कर दिया गया है। उसके बाद में यज्ञाश्च अनेके उपदिष्टा, उसके बाद 11 प्रकार के, कुल 12 ब्रह्म विद्या को लेकर के भी 12, वैसे उससे अन्य लेंगे तो 11। यज्ञाश्च अनेक उपदिष्टा, अनेक यज्ञों के बारे में उपदेश दिया गया है। तैहि सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन ही ज्ञानम स्तूयते। और अब उन जिनका पुरुषार्थ रूपा प्रयोजन सिद्ध है, सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजन ही, जिनका पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन, कौन सा पुरुषार्थ लेना है? धर्म अर्थ काम। अन्य यज्ञों के द्वारा धर्म अर्थ काम होगा और मोक्षाधिकारित्व, मोक्ष नहीं होगा, मोक्षाधिकारित्व तक संपादन हो सकती है। एकदर्श पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन सिद्ध है जिनका, उन यज्ञों के द्वारा ज्ञानम स्तुते, इस ज्ञान यज्ञ का स्तुति किया जाता है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्यमया, द्रव्यमयाद यह उपलक्षण है। द्रव्यमयादि जितने अन्य 11 प्रकार के हैं, और अंत में जो क्या बहुविधा अन्य अनंत प्रकार जितने भी यज्ञ है, उन सकल यज्ञों की अपेक्षा से द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान भवति। यह जो ज्ञान यज्ञ है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान 2 संबोधन दे रहे हैं, परंतप और पार्थ। कई रहस्य प्रकट कर देंगे इसके द्वारा। देखिए, सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये पार्थ, सर्वं कर्म अखिलंच ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वम और अखिलम देखने पर्यायवाची है, यद्यपि अनेक लोग पूछते हैं सर्वम और अखिलम पर्यायवाची 2 का कैसे प्रयोग हो गया? कहते नहीं, आप पर्यायवाची नहीं रखेंगे। खिलम माने परिच्छिन्नम, अखिलम माने अपरिच्छिन्नम, अर्थ अलग कर देंगे उसका। परिच्छेद रहितम इत्यर्थ, प्रतिबंध रहितम। परिच्छेद जो होगा प्रतिबंध होगा, सभी का जो प्रतिबद्धता से रहित है। अप्रतिबद्धम मत करेंगे इस भाषा। और सर्वम कर सर्वम अप्रतिबद्धम सन सर्वम कर्म ज्ञाने विलीयते। ज्ञान में ही लीन हो जाता, लय हो जाता है। श्लोक का सामान्य अर्थ हो गया। और विशेष देखिए, परम तप, परम मने ब्रह्म एवं तपसा प्राप्तुम इच्छति यो असौ स परम तप। ब्रह्म को ही तप के द्वारा प्राप्त करने के लिए चाहता है जो, वह व्यक्ति का नाम परम तप है। प्रमाण तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तैत्र प्रसाद बारंबार आया। भृगु ने को कहा, वरुण ने, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। परम माने ब्रह्म, तम तपसा विजय विजयते योसौ परम तप, ऐसे तुम हो। तप के द्वारा तुम उस ब्रह्म को जानना चाहो। और पार्थ का अर्थ यहां पर लेंगे अंतर्भाव को द्योतन करने के लिए। जैसे पार्थ एक शब्द है, ऐसे 5 पांडव अंतर्भूत हो गए। भले हम अर्जुन के लिए रूढ़ प्रयोग कर लेते हैं, इन प्रथा का अपत्य आप यदि बनाओगे, प्रथाया अपत्यम पार्थ, वो तो 5 है। यदि 5 के 5 एक में अंतर्भाव हो सकते, एक शब्द में। पार्थ एक शब्द के द्वारा 5 पुत्रों का अंतर्भाव द्योतन जैसे हो जा रहा है, उसी प्रकार से ज्ञान में सगल कर्म और उसका फल का अंतर्भाव हो जाता है, ये संकेत। अथवा दूसरे ढंग से लेंगे, परंतप हेतुवाचक है और पार्थ साध्यवाचक है। यथा
शत्रुओं को तपाने के कारण से तुम ही पार्थों में प्रधान, पंच पार्थों में अर्जुन ही प्रधान पार्थ है। इसलिए पार्थ शब्द अर्जुन के लिए रूढ़ प्रयोग हो जाता है। प्राधान्यता पार्थ शब्द का प्रधानतया रूढ़ होकर के प्रयोग किसमें हो रहा है? अर्जुन में। क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम अन्य पांडवों की अपेक्षा से, प्रथा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा से शत्रु को तपाने में तुम जैसे है वैसे कोई दूसरा नहीं है। से तुम श्रेष्ठ हो, प्रथा में, प्रथा के सुतों में श्रेष्ठ हो, अतः तुमको पार्थ से कहा जाता है। यथा तथा सकल यज्ञों में श्रेष्ठ है ज्ञान, वो सादृश्य यथा प्रतया पुत्रत्वम सामान्य पंचस्वपि तथापि त्वयि परंतपत्वाद विशेष प्राधान्यम रूढ़म भवति यथा तथा अत्रापि ज्ञान यज्ञो प्रधानम मुख्यम भवति अन्येषु यज्ञेषु दृष्टिया। ये यहाँ पर हेतु हेतुमत भाव से परंतप और पार्थों को भी लिया जा सकता है। हस्तिपदे सर्वे पादा अंतर्भवंती, ये लौकिक न्याय यहाँ पर है। ज्ञाने सर्वम कर्माखिलम पार्थ परिसमाप्त है। हाथी के पैर में सभी पैर समाहित हो जाता, अंतर्भाव। उसी पर ज्ञान में सकल कर्म अंतर्भाव हो जाता है कि जितने पशु है इस संसार में सबसे बड़ा पैर, मोटा पैर है हाथी का। और जितने भी जंतुओं को पैर लाओ तो उसके अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर से फैलेगा नहीं, बाहर नहीं फैल सकता। तो जितनी भी कर्म है उसका फल है, सारा चीज ज्ञान में ही समाहित हो जाता है, उससे बाहर कुछ। भागवत में तो साफ साफ कहता है, सकल क्रियाकर्मों का नाम गिनते हैं वहां भागवत में, कि सब ज्ञान की कला के बराबर है। ज्ञान के फल का एक कला के बराबर है। जैसे मैं सूत्र में कहते ना, नारद षोडशीम कलाम, महम स्तोत्र ऐसा है, इसकी जो फल है उसकी 16वीं कला के बराबर अन्य सगल कर्मों को उपासना का फल भी नहीं होगी। इतनी स्थिति महम स्तोत्र का जैसे किया वैसे यहाँ पर भी करते हैं। ज्ञान की एक कला के बराबर नहीं है सगल कर्मों का फल। कि ज्ञान की आनंद, ज्ञान क्या है? आनंद रूप है। उसकी एक मात्र को लेकर सारा संसार जी रहा है, तो उसकी कला के बराबर कला कहाँ रह गया? सगल कर्म का फल। इसलिए तपस्तीर्थम च बोधानम पवित्राणि इतराणि च नालंकुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञान कलया वृता कृता। तपस्तीर्थम जपोदानम, तप, तीर्थ, जप, दान, पवित्राणि इतराणि च, अन्य भी जितने पवित्र करने वाले साधन है, न अलंकुर्वन्ति, वो पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, ताम सिद्धिम, या ज्ञान कलया कृता, ज्ञान की एक कला से कृत है, उसके द्वारा प्राप्त सिद्धि है, उसकी एक कला के बराबर भी वे सभी के सभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए अन्यानि भूतानि मात्रम उपजीवंती, तैतृय प्रसंग में कहता है। इसलिए इसी आनंद की एक मात्रा को अन्य समस्त भूत जो है भोगते हैं। जब ऐसी स्थिति है बताओ, ज्ञान की समानता कहां से आ सकता है? सकल कर्म, सकल उपासनाओं का फल भी इसके बराबर नहीं हो सकता। इसलिए कह दिया सर्वं कर्म अप्रतिबद्ध सन, बिना कोई प्रतिबद्ध हुए ही समस्त कर्म जो है ज्ञान में अंतर्भूत हो जाता है। उसी प्रकार से समस्त संसार भर की जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियों का जल समुद्र में जैसे समाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार से जिसको कहा। इसलिए पहले ज्ञान को सर्वतः संप्रतोदक स्थानीय बोला था, ज्ञान को पूर्व में, वो यह ध्यान दिला रहे भाष्यकार भी। अतः तप भी जो लेना है परम तप में भी पहला अर्थ लेते हैं, जहां परम ब्रह्म तपसा विजिज्ञासस्व, ऐसे भी लेते हैं। वह तप से भी शारीरिक तप नहीं लेना, वाचिक तप लेना, मानसिक तप भी लेना है। तो मननात्मक जो मानस तप को लेना, मनन निधि ध्यासन रूप जो मानस तप है, उसी तप को लेना है परम तप शब्द का तप से। कि शारीरिक तप और वाचिक तप क्या है? क्षुद्र फल देने वाले हैं। शारीरिक तप और वाचिक तप जो है अनित्य फल देने वाला है। मानसिक तपों में भी अनित्य फल देने वाला है। केवल मनन रूपा जो मानसिक तप है, निधि ध्यासन रूपा जो मानसिक तप है, वही मोक्ष को फल देने वाला होता है। इसलिए यहाँ परम ब्रह्म एव तपसा मने मनन निध्यासनात्मक तपसा विजिज्ञासस्व, यह अर्थ लेना चाहिए।
ऐसा तप के द्वारा ही यह गृहित हुआ ब्रह्म, वह ब्रह्म रूपी जो ज्ञान, ज्ञान रूपी जो यज्ञ, ब्रह्म ज्ञान यज्ञ, ये क्या है? अन्य समस्त यज्ञों की अपेक्षा से श्रेष्ठ है। भाष्य श्रेयान द्रव्यमयात द्रव्य साधन साध्याद यज्ञात, द्रव्य रूपी साधनों से साध्यभूता जो यज्ञ होते हैं, और तद उपलक्षित होकर के जितनी भी अन्य यज्ञ सबको ले लेना है। ज्ञान यज्ञ हे परंतप, भाष्यकार कुछ नहीं कहेंगे, हे परंतप संबोधन का अर्थ नहीं करते। द्रव्यमयो ही यज्ञ फल से आरंभक हो, ज्ञान यज्ञ न फल आरंभक, अतः श्रेयान प्रशस्त रहा। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जो द्रव्यमय यज्ञ है ना, वो फल का आरंभक होता है, और जो आरब्ध होता है वह विनाशी जरूर होता है। और ज्ञान रूप यज्ञ क्या है? वो फल का आरंभक नहीं है, वो तो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म प्राप्ति कोई फल नहीं है, स्वरूप प्राप्ति है वो। अतएव फल का आरंभक न होने से अविनाशी है, या तो है। इसीलिए हम कहते हैं यह ज्ञान यज्ञ श्रेयान प्रशस्तर भवति। ब्रह्मात्म की साक्षात्कार में सब समाप्त हो जाता है। कथम पूछा इसलिए कि कैसा हो सकता है ज्ञान की श्रेयान? यतः सर्वं कर्म माने समस्तम कर्म, सर्वम का व्याख्या समस्तम, इन अखिलम कर क्या करेंगे? अप्रतिबद्धम, अप्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध होकर के माने कोई भी रोक नहीं सकता इन कर्मों को ज्ञान में समाहित होने में, कोई प्रतिबंधक नहीं, ज्ञान में सब समाहित होने। अप्रतिबद्धम अखिलम का व्याख्या, सर्वम कर्म माने समस्तम कर्मो ज्ञाने मोक्ष साधने, मोक्ष का साधन में, ज्ञान में, ज्ञान क्या है? मोक्ष का साधन है। कैसा है वो ज्ञान? सर्वतः संप्लोतोदक स्थानीय, आ गया ना, सर्वदा संप्लुतोदक स्थानीय, समुद्र स्तुल्य, समुद्र जैसा है, परिसमाप्यते अंतर्भवति, सब कुछ अंतर्भव, सारी नदियां समुद्र अंतर्भाव हो जाते हैं, फिर समुद्र वैसे का वैसा। तद्वत यहां भी है, सारा कर्म और उनका फल, सारी उपासनाएं और उनका फल, चाहे वैदिक हो चाहे लौकिक हो, सब चीज इसमें अंतर्भाव हो जाता है। इसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत रहे, यथा कृताय विजिताय धरेयाः संयन्ति एवमेवं एनं सर्वं तद् समेति यत् किंचित प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत् स वेद। छांदोग्य उपनिषद 4:4 रैक्व प्रकरण है, ज्ञान श्रुति और रैक्व का मामला है। राजा एक हुआ जिसका नाम ज्ञान श्रुति था, महान दानी था, पूरे देश में जगह जगह अन्न क्षेत्र खोल दिया था। जितने आलसी हैं सब आ जाए अपना भंडारा खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्नदान बहुत करता था, वो बहुत तेजस्वी हो गया था, इसीलिए तो दो उस पर, लेकिन उसके पुण्य प्रताप से उस पर कृपा करने के लिए और उसकी झूठी अहंकार का मर्दन करने के लिए दो ऋषि लोग या दो देवता लोग हंस के रूप में उड़ते हुए आए, और आगे आगे चलता हुआ हंस को पीछे वाला हंस कहता है, भल्लाक्ष भल्लाक्ष मां प्रसांक्षी मां प्रधाक्षी, इसको लांघो मत, नहीं देख रहे हो? ज्ञान श्रुति छत पर लेटा हुआ है, रात्रि का समय, और उसका तेज ऐसा धूलों को प्रकाशित कर रहा है, इतनी दिव्य तेज, उसको लांघने की चेष्टा करोगे तो भस्म हो जाएगा उस तेज में, मत लांघो, ऐसा कहता है पीछे वाला। तब आगे वाला कहता है, रहने दो, इसकी तेज क्या है? कुछ नहीं, उस रैक्व के सामने भी तो कुछ नहीं, अहंकार का चूर्ण हो गया। और फिर जिज्ञासा जगी, वह रैक्व कौन? उसका एड्रेस उन्होंने बता दिया, वह रैक्व कैसा रहता है, कहाँ रहता है, कैसे बताया उन्होंने? बैलगाड़ी है, बैल नहीं है, उसका नीचे वो बैठा है, खुजला रहा है, ये उसका पहचान, उसको ढूंढ। वो जो जानता है, वह जो जानेगा, वह सब कुछ पा लिया है ना। ये वो कहा रे साहब साहब, यस्तद्वेदा यत्सा वेदा साधु कुर्वन्ति यत्किंचित प्रजा तदभिसमयति।
यत्किंच प्रजा, जो कुछ प्रजा सारी दुनिया में जो प्रजा है, जो कुछ पुण्य कर्म कर सारा फल वो अकेला प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति वह चीज जानता है, जो वह रेख को जानता है। रेख को क्या जानता है ये बताया नहीं उन्होंने। उड़ गए देवता लोग, आवे अंदर अंदर छटपटाने लग गया। वो देव क्या चीज वो जानता होगा, रेख वो मेरे से भी ज्यादा तेजस्वी है, मेरे से भी महान है, जिसकी देवता लोग इस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं। फिर अगला दिन जैसे जो छत्ता आते हैं, राजा को जगाते हैं ना, राजा राज महाराज दुनिया पर बड़ा स्थिति करते झुट्टी और जगाते हैं, महाराज जगिए सुबह हो गया। जैसे वो बोले बस चुप रहो, बकवास कर देगा, हाँ मैं महान हूं, फालतू महाराज बोलते हो। फिर वो सुनाता है वही पंक्ति वो हंसों ने जो कहा था, जाओ ढूंढो कहाँ ये रेख। वो बेचारे सार और सब ढूंढ ढांड के आगे कहीं नहीं मिला, कहा महाराज नहीं मिला। अरे मूर्ख लोग कहाँ ढूंढे तुम लोग, जहाँ गरीब ब्राह्मण लोग रहते हैं ऐसी जगह ढूंढो, विद्वान ब्राह्मण लोग विरक्त ब्राह्मण लोग जहाँ रहते हैं वैसी जगह जाके। तब वो ढूंढते आए तो मिल गए उनको। एक बैलगाड़ी था, बैल नहीं था उसमें, जैसे आजकल के कार बिना इंजन का खड़ा रहता है वैसे ढांचा खड़ा, और उसका नीचे बैठा है उसकी छाया में, और खुजली हो रखी है, जवानी रही शायद, ब्रह्मचर्य पालन था, वो उसका सदुपयोग जिस ढंग से ओजस में परिणत नहीं करने की योग्यता रही शायद, वो कहीं ना कहीं से निकलेगा, और खुजली के रूप में निकलना, दांत खुजली होते हैं ना, वो खुजलाते हुए बैठा हुआ था। तो पहचान के लोग चले, पूछा ना आप भी रहे, हाँ नहीं हो, ऐसे बोल के डांट के भगा दिया। तो आके राजा को बोले, राजा ने फिर धन दौलत लेके जाता है विद्या पाने के लिए। रे शूद्र, शोचनाथ शूद्र, जाति तो नहीं हुआ, अपशूद्राधिकरण न्याय ब्रह्मसूत्र निर्णय दिया। अशुद्ध शब्द शोचना, शोक था ना उसके अंदर, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा था अपने आप को पुण्यवान, फिर वाकई में कुछ भी नहीं हो, ऐसे शोक पूर्वक आया था, इसलिए उसको शूद्र संबोधन किया। और क्या करे, ले जाओ, समझ में नहीं आ रहा है मैं किस हालत में हूँ, मेरे को क्या जरूरत है इस समय, औरत की जरूरत है पत्नी की, और तो ये सब ले धन दौलत ले क्या करूँगा बिना औरत का, समझा नहीं था संकेत, उसने वापस भगा दिया, कहा नहीं औरत चाहिए। लेकिन समझ गया राजा, वो बुद्धिमान था ना, पुण्यवान था, तो समझ गया। फिर अपना बेटी को लाता है सब धन दौलत के साथ, बेटी को उनको दे देता है और कहता है आप मुझे विद्या दीजिए। उन्होंने संवर्ग विद्या दिया। वो संवर्ग विद्या जो पा लेता है वह सकल जीवों की कृत पुण्य का फल प्राप्त करता है। वहां यथा कृताय विजिताय अधरेया संयंती, कृताय अय कहते हैं पासा को, जब पासा होता है ना तो खेलते हैं, युधिष्ठिर ने खेला था, फेंकते हैं उसको पासा करते हैं। जब फेंकते हैं तो उसमें आंख का चिन्ह बना रहता है। अभी पहले जमाने में हाथी के दांत का होता था, आजकल हाथी के दांत कहाँ, प्लास्टिक के बनते हैं सफेद, तो उसमें आंख जैसा बना, देख जरिए एक आंख रहेगा, दूसरे चेहरे पे उसमें 2 आंख रहेगा, अगले चेहरे में 3 आंख रहेगा, तीन और में 4 आंख रहेगा, और दोनों डालेंगे 4 और 4 दोनों आ जाए, 8 अंक पड़ गया तो पूर्ण अंक माना जाता है। उसको कृताय पूर्ण संख्या, और जो 8 अंक डाले वो जीत लिया, तो दोबारा खेलने को मिलेगा उसको। और कम अंक पड़ गया, 4 और 3 पड़ गया तो 7 हो गया ना, अधूरा हो गया। 3 पड़ गया तो 6 हो जाएगा, अधूरा हो गया, मैंने कम ही रहेगा ना, बाकी कोई भी अंक जोड़ेंगे तो 2 से लेकर के 8 तक पढ़ सकते, एक तो हो ही नहीं सकता, 2 से लेकर 8 तक, 8 जो पड़ गया वो जीत गया। यही तो शकुनी करता, बार बार कहता 8, बोला दुर्योधन को तो 8 बोलना हमेशा, हमारे पास हम खेलेंगे, तुम्हारे पास तुम चलो बोल दिया, खुद बेईमान था। क्योंकि वो बनाया पासा कहता अपने पूर्वजों का हड्डी से बनाया, हाँ, और उसके अंदर चिपकली रख दिया, चिपकली, और चिपकली का स्वभाव है आप जैसा भी पलटो वो पैरों पर अपने धीरे से आ जाता है, इस जान को चिपकली रख दी। और वैसे रख दिया इधर 2 अंक ऊपर 4 अंक का चिन्ह है ना, वो 4 का चिन्ह को पीठ पर डाल दिया, ऐसे फंसा दिया उस अंदर, और दोनों तरफ मुंह बंद कर दी। आंखों में तो छेद तो होता है, हवा मिल रहा है तो जिंदा रहेगा वो, साल भर 2 साल भी जिंदा रहता, मरेगा नहीं वो, ऐसा जानवर है।
कितनी बुद्धि 6 को नहीं ला, इसे कहा हम अपने पाशा से फेंकेंगे 8, और युधिष्ठिर बेचारा 8 कहता है तो गिरता ही नहीं 8। और ये जब भी कहेगा 8 ही गिर, को दूसरा गिर ही नहीं सकता इसके यहाँ, कि दोनों में चिपक लगा, दोनों ही घूमती खड़ा हो जाता, 8वीं आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसके पास ऐसा जो सदा 8 गिरे, और उसके पास अब ऐसा जो कभी 8 ना गिरे। क्या छल कपट। और कुछ लोगों का कहना ऐसा भी नहीं है, उसको भी इसने पासा बना के दिया था, तो ये पासा से हम खेलेंगे, उस पासा से तुम खेलो। उस पासा में क्या कर दिया था, एक तरफ 3 पे रख दिया था, फिर 2 पे रख दिया उसको, छिपकली को। जब भी गिरेगा 5 ही गिरेगा, और जो बोले वो अंक कभी गिरेगा ही नहीं। और अब 5 कभी बोलता नहीं, क्या 5 पांडव है ना, 5 संख्या उनको पसंद नहीं, 5 नहीं बोलता था युधिष्ठिर। बोलेगा 4 बोलेगा, 6 बोलेगा, 8 बोलेगा, कभी गिरेगा ही नहीं, 5 ही गिरेगा। ऐसे बना रखा था उसने। तो कृताय विजिताय मैंने 8 अंग गिरने का नाम कृताय। जो कृत आय को गिरा दिया वो विजय को पा लिया। अथवा कृतयुग, कृतयुग या सत्युग, सत्युग की संख्या में अन्य सारे युगों की संख्या अंतर्भूत हो जाती है। पहले बताया था ना, 4,32,000 कलयुग है, 8,64,000 द्वापर युग है, 12,96,000 त्रेता युग है, और ये क्या संख्या हुआ इसलिए 4, 8, 12, ये सब 17 में अंतर्भूत हो गया। सत्युग का है 17,28,000, 17,28,000, उसमें ये सब संख्या अंतर्भाव हो जाते हैं। जैसे वैसे वहां पर भी 8 अंक में सारे अंक अंतर्भाव हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान में सकल कर्म और कर्मफल का अंतर्भाव हो जाता है। ये दृष्टांत है। कृताय विजिताया अधरेया, अधरेया अन्य जितने छोटे अंक वाले अन्य पासे हैं वे सब संयंती, उसमें समाविष्ट हो जाते। एवं एवं उसी प्रकार से एनम सर्वम तद अभिसमेति, इस ज्ञानी को एनम माने रेक्वम, इस रेको के अंदर तत् वो सारा चीज अभिसमेति, क्या यद किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जो कुछ प्रजा लोग साधु कर्म किया करते हैं। यस तद्वेद यत सवेद, इसी प्रकार जो कोई पुरुष वह एक मैंने जिस चीज को जाना था उसको यदि जानेगा, उस व्यक्ति को भी ऐसा सकल कर्मों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इति श्रुते है, ये श्रुति भी इसमें प्रमाण है। ऐसा ज्ञान की महिमा है। अन्य सकल कर्म कि ज्ञान श्रुति क्या कर रहा था, कर्म और उपासना तो कर रहा था, और उसकी कर्म और उपासना किस में अंतर्भाव हो गया, रैको का ज्ञान में अंतर्भाव हो गया। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है, ये साबित हो गया। अब कहते अच्छा तदेत विशिष्ट ज्ञान के न प्राप्यता इति उच्यते। वह यह जो विशिष्ट है ज्ञान, वह किस साधन से हमें प्राप्त हो सकता है। तब खतरनाक श्लोक बोल दिया, ये सबसे खराब श्लोक गीता नहीं। क्यों हो ही नहीं सकता है जो बोल रहे हैं, कहां से होगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद विधि प्रणिपातेन, उसको जानो कैसे, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात के द्वारा, परिप्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा। विलक्षणता क्रम में यहां पर है, या क्रम जो दिया गया है वो जैसा है वैसा नहीं लेना है। सबसे पहला प्रणिपात, दूसरा सेवा, तीसरा परिप्रश्न। और पहला और अंत वाला कठिन है, बीच वाला आसान है थोड़ा, इसलिए सेवा में कोई उपसर्ग नहीं है। और प्रणिपात है न, पात के लिए 2 उपसर्ग दे, प्र और नी, और परिप्रश्न के लिए एक ही उपसर्ग दे, पुरी। भगवान बड़े गजब, देखो कितना कर दिया। पाते न सीधा कहता प्रणामेन, प्रणिपात, पातम समर्पण, समर्पण करना है। कैसे, प्रकर्षेण समर्पण, प्रकर्ष रूपेण, प्रकृष्ट रूपेण समर्पण करना है। इतना ही नहीं, नीचे सन समर्पण। अपने आप अब जितना भी बड़े हो, ज्ञान वृद्ध होंगे, धन वृद्ध होंगे, यशो वृद्ध होंगे, वयोवृद्ध होंगे, 4 प्रकार के वृद्ध माने जाते हैं संसार में। ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध,
धनवृत, यशोवृत, सर्वश्रेष्ठ उसमें ज्ञान वृत्ति। इसलिए आप जितने बड़े धनी भी हो, जितने बड़े यशस्वी हो और जितने बड़े वयो वाले भी हों, इन ज्ञान वृत्ति के सामने अपने आप को बहुत छोटा समझना पड़ता है। इसलिए भाष्यकार नी उपसर्ग का नितराम नहीं कहते हैं, नीचे ही सन, नीचे ही सन, प्रकर्ष रूपेण नीचे ही पाते समर्पणेन प्रणाम। प्रकृष्ट रूपेण अपने आप को नीच मानते हुए, क्षुद्र मानते हुए, अपना धन का अहंकार को त्याग कर, नीचे का तात्पर्य क्या, धनाहंकार, वयो अहंकार, यशो अहंकार को त्याग कर, अपना मन में विद्यमान पूर्वाग्रह और दुराग्रहों को त्याग कर समर्पण करने का नाम नीचे ही। यदि आप पहले से सोच रहे जो मैं जानता हूं, सब ठीक जानता हूं, पूरा जानता हूं, फिर क्या करोगे आगे जाकर के गुरु के पास? फिर उनका कहना मानोगे नहीं, सुनोगे भी नहीं। मैं पहले से जानता हूं, तुम क्या बोलोगे? भाव आ जाएगी ना। इसे ये त्यागना पड़ता है। पूर्व में जो जाना हुआ चीज के प्रति पूर्वाग्रह और दुराग्रह को त्यागना पड़ता है, तभी समर्पण संभव है। प्रकर्ष रूपेण स्वयं को क्षुद्र मानते हुए समर्पित हो, ये प्रणिपात है। ये कितने में होता है? लोगों को प्रणाम करने में शर्म लगती है ना? दूर से नमो नारायण महाराज, दूर से करें नमो नारायण। महाराष्ट्र में तो महाराज सल्यूट करते हैं ऐसे। यहाँ भी ऐसे बहुत क्षेत्र है, मुजफ्फराबाद मेरठ सब ऐसे ही बोलते हैं। अरे पाए लागो महाराज, पाए लागो, हाँ। और क्या करेंगे? घुटने पे हाथ छू देंगे। कई लोग तो दूर से कहते पाए लागो महाराज, ऐसे कह देते, छूते भी नहीं, हाथ यूं कर दे, पाए लागो महाराज। मैंने आपके चरणों की शरणागत हम है महाराज, ये कहने पाए लागो, काको लागो पाए, है ना उसमें गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, मैंने किसी शरण जाऊं, किसको प्रणाम करूं पहले। लेकिन यहां कहते ऐसा वक्त का नाम नहीं है प्रणाम। प्रणिपात में साष्टांग नमस्कार करना अर्थ लोग ले लेते हैं, यानी साष्टांग नमस्कार से काम चलता नहीं है पूर्ण रूपेण। क्योंकि कहा है कौन वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु जो कहते हैं वो सुनेला। बहुत ही सुंदर साधना पंचक उनका एक है, उसमें लिखते हैं वो, तृणादपि सुनीचेन, पाठ भेद, तृणादप्यनी अति नीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरि सदा कीर्तनीय किनके द्वारा? जो अपने आप को तृणादपि अति नीचे, अपने आप को क्या मानता है? मैं सूखा घास से भी क्षुद्र हूं। और तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु होनी चाहिए। पेड़ क्या है? हवा, धूप, पानी सबको सहन करता होगा। लोग आदमी लकड़ी काट देते हैं, फल को खींच के तोड़ लेते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन पेड़ सदा आपको फल और छाया देता है, कभी नाराज नहीं होता। और यहाँ तो लोग थोड़ी छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, चाबी फेंक देते हैं। कहाँ सहिष्णुता है? तरोरपि सहिष्णु। और क्या कहते हैं? अमानिना मान देना। अमानी जो दूसरा आपका अपमान कर रहा है फिर भी आप उसको सम्मान करें, ये सबसे बड़ा है। अगला अपमान करे जा रहा है फिर भी हम उसकी सम्मान कर सके कि इसमें भी ईश्वर है, ईश्वर इस रूप में आया है, यह मानकर उसकी सम्मान करना, यही साधक का लक्ष्य। वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, उपासना कर सकता है। तो इसीलिए प्रणिपात है वह व्यक्ति ना जो अमानित हो, माने अपना कोई सम्मान ही नहीं है। अगला अपमान भी कर रहा है तो भी सम्मान करना मतलब कि अपना अहंकार छोड़ दिया। रजनीश ने लिखा
अपने कमरे के सामने लिखा था बाहर जैसे एंट्री होता है, जूता रखने के लिए कीप योर शूज, इतना नहीं लिखा उसने, लोग लिखते हैं कीप योर शूज हियर, लेकिन वो क्या लिखा है, कीप योर माइंड इन द सॉक्स एंड दैट सॉक्स इन द शूज बिफोर एंट्री। अपने मन को जुराबे में रख दो, उस जुराबे को बांध करके, मुंह बांध करके उसका, ये मन बाहर ना आ जाए उसके अंदर रखने के बाद, और उसको जूता के अंदर घुसा दो और बंद करके अंदर रख दो, तब अंदर आना ज्ञान चाहिए। जब अपने मन को लेकर आता है, वो कचड़ा को लेकर आता है, उस मन में अहंकार है, सारा चीज रहता है, तो व्यक्ति कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रणिपात में समर्पण है, समर्पण मैंने इसलिए क्या करता हूं, पूरे 10 अंगुलियों को जोड़ देते हैं ना हाथ प्रणाम में, अर्थात कि मैं 10 इंद्रियों को आपके चरणों में अर्पण कर दिया, केवल इंद्रियों को नहीं, अंगेशु सर्वेशु शिरः प्रदानम, अपना सिर ही अहंकार का प्रतीक है, अहंकार को भी समर्पण करता है, ये प्रणिपात है। सकल कर्मेंद्रिय सकल ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण को समर्पण कर दिया, सर्व समर्पण है। उसके बाद प्रकर्षेण नीचता, अपने आप नीच मानते हुए समर्पण करना, ये प्रणिपात है। परिप्रश्नेन सेवया परितः विचार्य प्रश्न कुर्यात्, परित विचार करके प्रश्न करना, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी प्रश्न डाल दिया, ऐसा नहीं होता। प्रश्न भी इस तरह का पूछना है जिससे गुरु की कृपा बहनी चाहिए, विद्या वहां से निकलनी चाहिए, और रोकना भी चाहिए, रोक ना सके, और बहते हुए निकलना चाहिए, उसे कर प्रश्न पूछना। ऐसा प्रश्न जो पूछा गया, जब पिपलाद महर्षि कहते हैं तुमने दिव्य प्रश्न पूछा, 6 में से एक कोई कहा उन्होंने, तेरा प्रश्न इतना विलक्षण है, गजब। यही भागवत में आता है, जब परीक्षित पूछता है सुखदेव महाराज से प्रश्न, कहते तेरा ऐसा प्रश्न पूछने वाला ही नहीं है, प्रशंसा कर दिया कि क्या प्रश्न पूछा था वहां पर, कथम बंध कथम मोक्षो विद्या विद्ये अविद्या विद्ये उभे चके क आत्मा कह परमात्मा च तयोरैक्यं कथम वद, ये प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न होनी चाहिए। बाकी प्रश्न से क्या फायदा है, इधर उधर के संसार की बातें। कथम बंध कथम मोक्ष विद्या अविद्ये उभे चके, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, विद्या और अविद्या तो क्या चीजें हैं, क आत्मा कह परमात्मा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तयोरैक्यं कथम वद, और इन आत्म परमात्मा की ऐक्यता कैसे होता है ये बताए। पूरा वेदांत प्रश्न, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने योग्य प्रश्न होता है। परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षं ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तब ते तुभ्यम ज्ञानम उपदेक्षन्ति, ज्ञान को उपदेश करेंगे कौन लोग, ज्ञानिनः और तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी है, केवल ज्ञानी नहीं, ज्ञानी साहब मतलब शास्त्र ज्ञानी, शास्त्रों के शब्दार्थ ज्ञानी से लेन देन नहीं, जिसने तत्व का दर्शन किया है, तत्वदर्शी है, अनुभव किया हुआ, अनुभूति से युक्त पुरुष, वे ज्ञानी ही तुम्हारे लिए तब उपदेश दे सकते हैं। उपदेक्षन्ति यहां पर जान करके से प्रयोग कर रहे हैं, क्यों, ये दिखाने के लिए वह अपनी इच्छा से कभी उपदेश देते नहीं, क्यों, श्रोत्रिय परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी का शरीर ही प्रारब्ध कर्माधीन है, उनकी अपनी इच्छाधीन तो है नहीं, वो इच्छा करते ही नहीं है, इच्छा से परे हैं, संकल्प से परे हैं, संकल्प विकल्प करते नहीं है, इच्छा करते हैं नहीं, प्रारब्ध कर्म साथ चलता है। इसे पूछने वाले के ऊपर निर्भर है क्या जवाब वहां से निकलता है, आपका अंतरण कितना शुद्ध है, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसके पीछे क्या आपकी अंदर जिज्ञासा है, उस पर निर्भर होता है अगले से जवाब आता है कि नहीं आता है। ज्ञानी का प्रारब्ध कर्म में यदि उस प्रश्न का जवाब निकलना है तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, कुछ न कुछ निमित्त बन जाएगा, टाल देगा। से ज्ञानी का अपनी इच्छा से वह न पढ़ाता है, न लिखाता है, न प्रश्न का जवाब देता है, न कुछ करता है, और तो प्रारब्ध कर्म की वजह से आना है। तो उसी प्रकार का है, जैसे आपने प्रश्न डाला वैसा आपको जवाब मिला, का मतलब क्या है, रिबाउंडिंग थियरी है। यहाँ पर जैसे होता है ना, एक बॉल होता है जिसमें इलास्टिक लगी रहती है, क्या करते हैं उसको फेंकते हैं,
फेंगे तो क्या होगा, वो वापस आ जाता है। बॉल को अपने फेंका, इलास्टिक लगी है ना वो, उसमें उसे वापस आएगा। या दीवार के ऐसे ही बॉल फेंक दो तो भी वो वापस आपके सामने आ जाएगा। उसी प्रकार से ज्ञानी का है, आपका प्रश्न ही आपको जवाब देगा उनके मुख से। इसलिए उपदेश शांति। और कुछ लोग तो इसको बदल दिया पाठ, कहते उपदेश शांति ठीक नहीं, उपदेश श्याम होना चाहिए। यहां पर उपदेश श्याम मैंने मैं तुमको उपदेश दूंगा, ऐसा अर्जुन को ते मैंने तुभ्यम, तुम अर्जुन के लिए मैं उपदेश दूंगा, से कृष्ण ने कहा उपदेश श्याम होना चाहिए। और कह भी नहीं आगे 7वें अध्याय में ना, ज्ञानंत्यम सर्व विज्ञानम इदम वक्ष्याम अशेषतः, 7वां अध्याय दूसरे श्लोक में कहेंगे ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। उसको आधार बनाकर वो कह रहे हैं, इसलिए यहां पर याद करना चाहिए उपदेशाम, उपदेश गलत छप गया है, उपदेशाम पाठ हो जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग उठपटांग व्याख्या करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि यह सर्वसामान्य कथन है। फिर ते क्यों कहा, प्रश्न उठेगा, तुभ्यम तेसा तुभ्यम ही तो लोगे, फिर तुभ्यम उपदेश क्यों कह रहे हो आप? ये सर्वसामान्य कहा था तो ते नहीं होना चाहिए यहां पर। ये मैंने ये प्रणिपात प्रश्न सेव्या विविदिशंति तेषां प्रतिज्ञान तत्दर्शन उपदेक्षन्ति, ते नहीं होना चाहिए। अथवा ते कर्तव्य मत करो, ते ज्ञान तत्दर्शन का विषय। वे लोग, ते मने वे लोग, कौन लोग? जो ज्ञानी है। कैसा? जो तत्वदर्शी। प्रथमा का बहुवचन है तत्पद का, तब उपदेक्षन्ति बन जाएगा। उपदेक्षन्ति कहाँ है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होना चाहिए? फिर ते प्रथमा ही होना चाहिए ना, सहतौ ते प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। ते उपदेक्षन्ति बहुवचन है, ठीक बैठ जाता है। तत्पद का जो है प्रथमा के बहुवचन ते लेना, तुभ्यम अर्थ नहीं करना, तब समझ हो जाता है। नहीं तो उनका कहना तुभ्यम कहते, अगर तुभ्यम ले लोगे फिर तो उपदेक्षन्ति नहीं होना, उपदेक्षाम होना। उनका तर्क ठीक हो जाएगा, उनका ही तर्क सही रह जाएगा। ते प्रथम बहुवचन ते ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः ज्ञान उपदेक्षन्ति। फिर एक और बात आ जाएगा, तद विधि में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष क्यों हुआ? तद विधि में मध्यम पुरुष क्यों हुआ? अर्जुन को करे ना, इसका मतलब तुम जानो, तुम उसको जानो, तब मैंने ज्ञानम विद्धि त्वम लेना पड़ेगा। यदि वहां त्वम ज्ञानम विद्धि ले लोगे फिर यहाँ ते तुभ्यम कहना पड़ेगा। फिर तुभ्यम नाहम उपदेक्षामि ज्ञान उपदेक्षन्ति, ऐसा करनी पड़ेगी। फिर सप्तम अध्याय से विरोध होगा, ज्ञानम त्यम प्रवक्ष्यामि कैसे बोल दिया, या नहीं? इस संशय पर विचार कर लीजिए, कल जवाब ढूंढेंगे।